नहीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हेलो प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और गुजरात की धरती से आप सभी के सामने समाचार के ऊपर समाचार पहुंचाता चला जाता हूं। धार्मिक गुरु भी यीशु मसीह के विरोध में काफी चर्चाएं फैलाने लगे हैं। उनको अपने ईश्वरों का प्रचार करना चाहिए, बल्कि ये लोग मसीह समाज के ऊपर या फिर यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला वीडियो आपको बताऊंगा जिसमें जैसे कि विकास मसीह जयपुर राजस्थान से हैं, वो अच्छा सा बयान यानी कि अच्छा सा समाचार खुलासा दे रहे हैं। आपको अगला वीडियो देखना चाहिए और आप सभी को सही मार्गदर्शन में चलना चाहिए। मसीह लोग कभी भी गुमराह रास्ता नहीं बताते, भटकाने और लूटने की बातें नहीं बताते, बल्कि सही मार्गदर्शन में चलने के लिए रास्ता बताते हैं और शिक्षा दी जाती है। आज मैं ऐसी बातें बताना चाहूंगा। एक महाराज जो है क्या क्या यीशु मसीह के बारे में उल्टा सुल्टा बता रहा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आकाश यानी कि विकास मसीह के द्वारा आपको पूरा खुलासा मिलेगा। बल्कि एक बात ये भी सुनाना चाहता हूं कि भारत देश में जो डुप्लीकेट महाराज या फिर पंडित या फिर रेवरेंड बिशप या फिर पास्टर सेवक सेविका जितने भी डुप्लीकेट सेवा करते चले जा रहे हैं, उनके खिलाफ मैं उठता हूं। ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन मैं उठाता चला जाता हूं। हालांकि किसी लोगों ने मुझे कहा कि न्याय करना हमारा काम नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह न्याय कर लेगा, इतना इनका कहना है। बल्कि आपको मैं कहना चाहूंगा ये वीडियो बताने के बाद में, आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में हम अगला समाचार सुनने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं उस वीडियो को। हाँ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा, रा निकाल लिया पीछे से, माँ निकाल लिया आगे से, क्या बचा? थू। जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को थू। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। आषाढ़ में जब पहला पानी गिरता है ना, तो वो पानी पूरा आकाश की गंदगी लेके आता है। अच्छा, तो वो पानी होता है जहरीला। आपकी दादी नानी माँ ने कभी रोका कि पहली बारिश के पानी में नहाना मत? आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने? आप ट्रैवल करते हैं, आप जाने ही ट्रैवल के लिए जाते हैं क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री, और हम देखते हैं कि आपके वीडियोस में आप बहुत हाई फाई लोगों के साथ में हैं, तो आप खेतों में भी, तो आप किसानों के साथ में रोटी भी खा रहे हैं, आप बड़े बड़े लोगों मंत्रियों के साथ में बैठे हैं। आज की डेट में इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब भी हम किसी को ये बोलते हैं ना, हम आपके लिए दुआ कर दें, प्रार्थना कर दें, कहते हैं आ गए कन्वर्ट करने के लिए, आ गए हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए, जबकि मसीहत प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन के लिए आए ही नहीं थे। तो आप आज जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए इस बात को क्या कहना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में प्रार्थना कर देंगे, यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है। एक बात याद रखिएगा, सोते हुए व्यक्ति को आप जगा सकते हैं, पर जो सोने का नाटक कर रहा हो आप उसे नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही बात है। जो सो रहा हो वास्तव में आप उसे कह सकते हैं भैया उठो, 5 बज गए, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, काम पे जाना है। सही बात है। 7 बज गए, उठो, हाँ। काम पे जाना है, आपकी ट्रेन है, बस है जी। पर जो सोने का नाटक कर रहा हो नहीं उठा सकते। ठीक इसी तरह आज जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम नहीं रखता, उसकी आध्यात्म में रुचि नहीं है, वो आपकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक है ही नहीं। जैसे चुंबक को खींचता है, लोहे चुंबक को उनकी एक प्रकृति है। एक आध्यात्मिक, जैसे एक शराबी को खींचता है, बिल्कुल ठीक है, एक संगीतकार को खींचता जी। है। तो अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में रुचि रखता है तो वो उसके साथ संगति करेगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे, उन्होंने पूरी बाइबल में किसी यहूदी धर्म का प्रचार नहीं किया। बिल्कुल। यीशु मसीह का जन्म इजराइल में हुआ, रोम में नहीं हुआ, इंग्लैंड में नहीं हुआ।
तो गलत इंफॉर्मेशन भी जो मीडिया में पास हो चुकी है, गलत है वो। गलत इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। उसके द्वारा रुकावट है। बिल्कुल। या दूसरे शब्दों में कहूं कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। यस। ये प्रोपेगेंडा है। क्योंकि मैं बाइबल का छात्र भी रहा हूं और दर्शन का भी छात्र रहा हूं। जी। दर्शन में लिखा है प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां आप। जहां प्रेम है, जहां दया है, जहां क्षमा है, वहां परमेश्वर है। और प्रेम, दया और क्षमा का समीकरण प्रभु यीशु मसीह, वो जीवित है, मृत्यु पर जीवंत है, इसलिए हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं। और लाखों करोड़ों लोग, ऐसा नहीं है जो लोग नेगेटिव हैं वो केवल 5% है। बिल्कुल। पर इस भारत के अंदर लाखों करोड़ों अरबों लोग प्रभु का आदर करते हैं, प्रेम करते हैं। पूरे विश्व के अंदर उसकी महिमा, उसके गीत गाए जाते हैं। एक चीज़ अक्सर लोगों, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, इसी के साथ में मैं इसको खत्म करूंगी। एक वीडियो वायरल हुआ, बच्चे से पूछा जाता है कि क्यों मानती हो यीशु मसीह को, क्यों दुआ करती हो यीशु मसीह से, और उसकी मम्मी कंप्लेंट कर रही है उस बच्चे की कि यीशु मसीह के नाम से दुआ करती है, प्रसाद नहीं खाती है वो, और बहुत कुछ बोल रही है वो। तो बच्ची बताती है और पूरा भजन संहिता एक बता देती है। अब वो वीडियो मैंने भी देखा जी, तो सब पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जब बात होती है वाई जीसस, वो महाराज जी जो हैं वो जानते ही नहीं प्रभु को। उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, ना उन्होंने दर्शन पढ़ा। छोड़िए बाइबल, मैं कहता हूँ उन्होंने दर्शन नहीं पढ़े। हमारे भारत में 9 दर्शन है जी, जिसमें से 6 आस्तिक हैं, 3 नास्तिक हैं जी। जो नास्तिक दर्शन है उसमें एक दर्शन है चारवाक दर्शन। जी। वहां लिखा है यावत जीवत सुखद जीवत ऋण कृतवा घृत पीविते, यानी कोई ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, खाओ पियो मौज करो। कहा हमारे भारत के 9 दर्शनों में एक दर्शन है जहां पर ईश्वर नहीं है, उसके बारे में उस व्यक्ति को ऋषि कहा गया, ऋषि चारवाक कहा गया। मैंने दर्शनों का अध्ययन किया इसलिए आपको बता रहा हूं। जी। तो भारत का दर्शन तो बहुत व्यापक है, विश्व कुटुंबों के नमा, विश्व को लेकर चलने वाला दर्शन है। अगर कोई चीज विश्व के किसी कोने से किसी समाज के लिए, मनुष्य के लिए अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है। बिल्कुल। तो प्रभु यीशु मसीह आपने पढ़ा ही नहीं प्रभु के बारे में, आप पढ़ लो तो आप जानोगे। जिसकी महिमा स्वामी विवेकानंद कर रहे हो जी, जिसकी महिमा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की हो, आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? महात्मा गांधी ने उनकी महिमा गाई है जी। आप भारत के तमाम तत्वदर्शियों को उठाकर देखिए, राजा राम मोहन राय, ब्रह्मपाद उपाध्याय, नारायण वामन तिलक, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, साधु सुंदर सिंह, पंडिता रमाबाई जैसे आचार्य दयाप्रकाश जी जैसे महान तत्वदर्शी जिन्होंने दर्शन का अध्ययन किया, उन्होंने प्रभु की महिमा लिखी है, महिमा गाई है। तो इस तरीके के जो बाबा हैं उन्हें कुछ पता नहीं, उन्होंने क्योंकि दर्शन का अध्ययन कुछ किया नहीं। वो तो ऐसे ऐसे, अभी पिछले दिनों वीडियो आया था कि आप जो है पत्ता लेकर जो है वो लगा दीजिए तो आप पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ये हमारे भारत देश में चल रहा है। बिल्कुल। पर हम ऐसे लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा विश्वास है प्रभु में वो सत्य है। पूरे विश्व ने यीशु को स्वीकार किया है, पूरे विश्व ने। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, किस दुनिया के, चाइना, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बर्मा, टर्की, स्पेन, श्रीलंका, हॉलैंड, पोलैंड, कहीं चले जाइए, दुनिया के हर एक गांव के अंदर, शहरों के अंदर प्रभु की महिमा है। बिल्कुल। तो ये तो वो लोग हैं जिन्हें ना तो बाइबल पता ना दर्शन पता। बिल्कुल सही। इसलिए वो ऐसी बातें, भ्रामक बातें समाज में कह देते हैं और उनसे उनको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, वो ट्रेंडिंग हो जाता है। वो ट्रेंडिंग हो जाता है, पर वो ट्रेंडिंग ज्यादा दिन चलता नहीं। बिल्कुल सही बात है ना। जो सत्य है वो सनातन के लिए है, जो असत्य झूठ है वो पल। हाँ, तो इस वीडियो को आपने देखा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और लगातार परमेश्वर के वचनों के साथ आप बढ़ने के लिए दावा कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को सद्गुण बताता चला जाए, यही हम मनोकामना अपने जीवन में रखते हुए आप सभी से अपेक्षा करते हुए आपके सामने आते चले जाते हैं। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा कुछ बातें फरमाएंगे, लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, आप सभी का मैं धन्यवादी और आभारी भी हूँ। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहेंगे। जैसे कि बीते हुए दिनों से लेकर आप सभी का विकास और आप सभी का कल्याण होना चाहिए, यही समाचार मैं देते चला जाता हूँ। बीते हुए दिनों में कुछ लोगों ने कारनामा खोला धीरेन्द्र शास्त्री का। एक लड़का आंखें बंद करके सब कुछ बता रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री की आंखें और कानें बंद होती चली जा रही हैं।
साथ ही साथ आप सभी को मैं अभिनंदन और स्वागत इसलिए करता हूं कि प्रभु आप सभी को आगे की ओर लेता चला जाए। हमारे वीडियो को अगर आप देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और आगे लाइक करते हैं तो हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा YouTube के सुझाव के द्वारा आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ आप सभी परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना चाहिए। और जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो जीवन में घाटा के ऊपर घाटा चलता चला जाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को एक कहानी और अपने जीवन को एक टाइम पास कठपुतला बना रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए, या फिर उसका वीडियो या फिर उसका संदेश सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। ऐसे करके अपने कामकाज में, दुनिया के कामकाज में, नौकरी धंधा में माल मिलकत कमाने के पीछे चलते चले जा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा वचन पढ़कर, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका अगला वचन हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि 7 वचन में पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही तुम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब अपराधों से शुद्ध करता है, यानी कि आज सारे पापों से शुद्ध करता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में या फिर उसके अनुग्रह में हम चलते चले जाते हैं, उसकी चाल चलते हैं, तो आपके और मेरे जीवन में कोई भी अपराध होगा तो वो पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध, यानी कि सारे पाप क्षमा किए जाएंगे और शुद्ध भी हो जाएंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को साफ सुथरा करता है। इंसान ऊपर से साफ सुथरा करने के लिए काफी कोशिश और हरकतें करता है, काफी नए नए साबुन लेता है, नए नए तेल लेता है अपने आप को ऊपर से सुंदरता बढ़ाने के लिए। बल्कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, आपके अंदरूनी भाग को सुंदर और शुद्ध करता है। यानी कि पाप जो होता है ऊपर नहीं बल्कि अंदरूनी भाग में होता है, और खून के अंदर भी पाप होता है और मन के अंदर भी पाप होता है। खून के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह शुद्ध करता है और मन के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह शुद्ध करता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्ध करने के लिए पैसे नहीं लेता, आपका इलाज करने के लिए कोई पैसा नहीं लेता। लेकिन संसार भर के डॉक्टरों के पास अगर आप जाएंगे, वहां पर आपका ऑपरेशन के लिए काफी पैसे लिए जाएंगे और दाम किया जाएगा। अगर आपका ऑपरेशन अगर रुक गया, क्यों रुक गया? पैसे नहीं देने के कारण आपका ऑपरेशन रुक सकता है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आने से, उसके सहभागिता में, उसके साथ भाग लेने से, उसके साथ मित्रता बनाने से आपके पाप बिना दाम से माफ किए जाएंगे और आपकी बीमारी बिना दाम से, बिना रुपयों से वो ठीक की जाएगी। वो कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आपको कोई गांव का यात्रा नहीं करना पड़ेगा। आपको कोई एरोप्लेन से बैठकर या फिर रेलवे गाड़ी में या फिर बैलगाड़ी में या फिर मोटरसाइकिल में बैठकर आपको जाने की आवश्यकता नहीं। आप जहां कहीं भी हैं वहीं से आप बैठकर प्रार्थना अगर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का जवाब फ्री में देता है। क्या ऐसे परमेश्वर को मानना क्या गुनाह है? उसको भजना और उसको पूजना क्या गुनाह है? उसको अपने जीवन में लेकर चलना क्या गुनाह है? कहां, कौन से ऐसे शास्त्रों में लिखा है, क्या ऐसे कौन से ऐसे कानून में लिखा है कि सच्चे ईश्वर के पीछे चलना गुनाह और अपराध है? प्रभु यीशु मसीह अपराध को क्षमा करता, प्रभु यीशु मसीह पाप को दूर करता, बीमारी को दूर करता, सही मार्गदर्शन बनाता है, जीवन को अच्छा बनाता है ना? खराब जीवन को अच्छा बना कर देता है। क्या ऐसे ईश्वर को क्या हम किस रीति से त्यागें और किस रीति से छोड़ें? हेलो, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों। भारत देश में अलग अलग प्रकार के कानून तैयार किए जाते हैं क्योंकि लोगों को सही मार्गदर्शन में जाने के लिए तैयार किए जाते हैं। लेकिन आज ऐसे उल्टे सुलटे कानून भी तैयार हो रहे हैं जिसमें लोगों को शांति से जीने नहीं दे रहे हैं। जो लोग शांति से जीना चाहते हैं और जी रहे हैं, उनको अशांति में और आतंकवादी में शामिल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको सहभागी बना लेता है, चाहे वो आप अपराधी हैं, गुनहगार हैं, आपको वो रिपेयरिंग करता है, आपकी जिंदगी को बनाकर रखता है। अगला वचन पढ़कर मैं शायद हो सकता है समाप्ति की ओर जा रहा हूं।
प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका और मेरा अपराध यानी कि पाप क्षमा होता है। हम एक दूसरे के साथ सहभागी जब हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, और हम अपने जीवन को प्रभु के साथ सहभागिता में ले लेते हैं, तब हमारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। आपकी जाति धर्म से कोई लेन देन नहीं है। अगला वचन में पढ़ने जा रहा हूं, जैसे कि 8 वचन में लिखा गया है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन फरमा रहा हूं। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, है ना, अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यहां कहता है कि अगर हम बोलते हैं कि हम में कुछ पाप नहीं है तो अपने आप को भी धोखा देते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप लोग अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, है ना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हर इंसान के खून में पाप गिना जाता है, पाप के कीटाणु होते हैं, क्योंकि इंसान पाप के साथ पैदा हुआ है और उसी पाप को यीशु मसीह मिटा देगा और शुद्ध कर देगा और अपना बना लेगा। समझ में आता है? हेलो, एक्सक्यूज मी, बड़ा ध्यान से आपको परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना होगा। आपने अगर प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, उसके साथ जुड़ गए, तो आप अपराधी नहीं बल्कि आप शुद्धता में जी रहे हैं। आप पवित्र प्रजा हो, पवित्र लोगों में गिने जाते हैं, है ना। पाप है पर पाप नहीं है, ऐसे करके आप बोलते हैं तो आप धोखेबाज हो, खुद को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। आप पाप कबूल कर लेते, प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते, उसके बाद में आप धर्मी बन चुके हैं। और धर्म का नाम नहीं, धर्मी बन चुके, पवित्र बन चुके और यीशु मसीह के वचन के साथ जी रहे हैं। आगे अपने जीवन को लंबा बनाइए। लोग बोलते हैं आगे हम सब कुछ करना चाहते हैं। अरे भाई, इंसान को 100 साल तक पहुंचने के लिए काफी रोटियां बेलना पड़ता है और काफी विरोध झेलना पड़ता है और काफी गालियां सुनना पड़ता है और काफी संघर्ष करना पड़ता है। मेरे भाइयों, एक दिन का समय आपको मिल चुका है, उसी में आप जो कुछ करना चाहे कर लो। अगले दिन का सपना मत देखो, मिले या नहीं मिले, लेकिन लगातार आप चलते रहिए अच्छी बातों में, अच्छे गुणों में, है ना। सही और झूठ क्या है उसकी वकालत परमेश्वर के वचन के साथ हम कर रहे हैं। सही और झूठ का वकालत हम करते हैं। जैसे कि वकील जज के सामने किसी मुजरिम का केस लेकर आता है और उसके सामने सही और झूठ का खुलासा का वकालत पना करते हैं। मुजरिम को बचाने के लिए काफी कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट में फंस जाता है, उसके कारण मुजरिम को बचा नहीं पाते हैं। मुजरिम को सजा भुगतनी पड़ती है और वकील को झुककर चले जाना पड़ता है। हेलो, कस्में खाई जाती है अदालतों में, धार्मिक किताबों के ऊपर हाथ रखवाया जाता है। बोलते हैं कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसे दावा और वादा तो करते हैं, बल्कि सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा ऐसे वादा तो करते, बल्कि है ना, सच के अलावा सब कुछ बोलते हैं। सच वहां बोलते ही नहीं है आजकल, सब झूठ। रुपए खा लेते हैं, वकील लोग भी आज रुपए खा के कर रहे हैं, है ना। अरे भाई, सही है तो सही, उसका वकालत करो ना। झूठ है तो झूठ वहां बोलो, भाई ऐसा है, सही है, झूठा है, इसको सजा दी जाए। गुनाह किया तो गुनहगार को सजा मिलना चाहिए, नहीं गुनाह किया तो उसको आजाद करो, बात छुट्टी। तो ठीक है, ध्यान रखिए, है ना। अगला कदम प्रभु यीशु मसीह के साथ निभाइए, वरना तुम फंसते चले जाओगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।